गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट का। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलावा किसने दिया था और कब दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो कि मेजर फीचर्स हैं उनके बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं जिनके नाम है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। पिलर्स का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले पिलर का मतलब हो जाता है कि वो चीज़ें जिसके ऊपर हमारी कोई भी चीज़ खड़ी होती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ के ऊपर खड़ा है, क्या क्या मेन मोटिव, क्या क्या मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर वो खड़ा है। ठीक है, उसमें आता है हमारा सबसे पहले इक्विटी, यानी जिसको बोलते हैं समता, सस्टेनेबिलिटी तत्पोषणीयता, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। ठीक है, ये 4 हमारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो खड़ा है या फिर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब इन 4 पिलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो आप अपनी बुक में से प्रॉपर फॉर्म में देख लेना, बट यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। इसके 4 पिलर्स हैं। ये जो पिलर्स हैं ये किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट किस तरह से देते हैं? जब तक मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो पाएगा, यानी ह्यूमन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं इक्विटी यानी समता की। इक्विटी के अंदर आता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, वो क्या हो जाता है इक्विटी। यानी यहाँ पर जो इक्विटी दी गई है वो किसी भी रेस के बेसिस पे, यानी जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, ठीक है, किसी भी बेसिस के ऊपर उनके साथ असमानता ना करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ इक्विटी। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होती है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेलेबल कराते रहना। यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्या करें, एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर अवेलेबल कराते रहें। ये ना हो कि आज के दिन हमने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा दी, 10 दिन के लिए हमने स्टॉप कर दिया और उसके 10 दिन के बाद फिर हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ऐसा चीज़ ना हो। वो क्या सतत पोषणीयता में आ जाता है। जो भी हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी इक्वल और कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो है प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमंस को जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसकी हेल्प से वो क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस किस तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करने का में मदद कर रहा है, या फिर किस तरह से वो काम को कर रहा है जिसकी हेल्प से और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, दूसरे पर्सनस के लिए आउटपुट निकल के आ सके। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी ह्यूमंस ने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मानकर चलो कोई पर्सन है, उसको डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, तो ये ना हो कि वो डॉक्टर बन के सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का इलाज करे। ऑफ कोर्स उसको क्या है, दूसरे पर्सन के लिए भी वो क्या करना चाहिए, उसको अवेलेबल रहना चाहिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हो जाती है, यानी दूसरे पर्सन को भी उसकी अपॉर्चुनिटी देना, यानी दूसरे पर्सन को वो अपनी जो उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी उसके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, उसकी प्रोडक्टिविटी देना, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एम्पावरमेंट यानी हर किसी को अपनी पावर के अंदर चॉइसेस प्रोवाइड करना। अब जैसे आप सभी ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हर कोई पढ़ता है कि महिला सशक्तिकरण। तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होता है, वुमेन्स को क्या दिया जाता है, हर एक तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, उसको हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। ऐसे ही एम्पावरमेंट में आ जाता है कि ह्यूमन्स को हर एक टाइप में राइट्स प्रोवाइड करना, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए वो प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम देना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको मतलब काम करने में हेल्प करना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एम्पावरमेंट के अंदर। तो ये 4 पिलर्स है जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने में। ठीक है, फिर आ जाता है इसके HDI के फैक्टर्स कौन कौन से। HDI के जो फैक्टर्स है वो 3 फैक्टर्स आपको पहले भी बताया था इसकी डेफिनेशन के अंदर, बट अब डिस्कस करते हैं। वो 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सेकेंड, नॉलेज। थर्ड आ जाता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जब पर्सन के पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जिसमें हमने बोला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना, जब ह्यूमन की लाइफ लॉन्ग हेल्दी होगी तो दैट मीन्स वो लॉन्ग लाइफ भी जी पाएगा। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नॉलेज, जब पर्सन हेल्दी लाइफ जिएगा, इसके अलावा जो उसके वो क्या अपनी इनकम को या अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च ना करके दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, तो वहाँ पर उसको वो क्या है, एजुकेशन और ज़्यादा बेटर फॉर्म में ले सकता है, वहाँ से उसको नॉलेज अच्छी मिल जाएगी। तो ये आ जाएगी आपका एजुकेशन का फैक्टर यानी नॉलेज। नेक्स्ट आता है आपका
अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जब पर्सन हेल्दी लाइफ भी जी रहा है, साथ के साथ नॉलेज भी ले रहा है, तो दैट मीन्स वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा क्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है, साथ के साथ और ज़्यादा ऑप्शंस निकाल सकता है पैसे कमाने के लिए। वो क्या हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, पैसे कमाने का जो स्टैंडर्ड है वो हो जाएगा। पैसे कमाने की वजह से, इकोनॉमी हाई करने की वजह से जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सारी टेक्नोलॉजीज उसके पास होंगी, हेल्प होएगी उसके हर एक चीज़ के अंदर। इसके अलावा वो अपने पास अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट आ जाएगा, HDI के फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े हैं, जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम लेवल आ गया। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, यानी HDI हम निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम काउंट करते हैं और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करने का काम करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था हेल्थ। हेल्थ के अंदर क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटर जो है वो चूज़ किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर से, जहाँ पर वो बर्थ के फॉर्म में यहाँ पर डेवलप होता है, यानी कितने पर्सन, कितना बर्थ कितने हो रहे हैं और वो जो बर्थ हो रहे हैं वो कितने हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। एक हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग है कि जो पीपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो उसके लंबी लाइफ जीने के और ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीने के, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, उसको हम हेल्थ इंडिकेटर के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है कि अडल्ट लिटरेसी रेट और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को। अब जब पर्सन्स के पास नॉलेज अच्छी होगी, वो किसी भी पर्सन चीज़ को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेटेड बोलते हैं। अब जब पर्सन किसी भी चीज़ को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो भी क्यूटेशंस दी जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाती है, जब उनको पढ़ सकता है, उनको समझ सकता है, तो वो पर्सन क्या होगा, एजुकेटेड होगा, साथ के साथ उसके अंदर नॉलेज भी होगी। थर्ड आ जाता है असेस टू रिसोर्सेज। ये क्या है, ये क्या है, परचेजिंग पावर की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। परचेजिंग पावर इन द सेंस कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, पर पर्सन के पास इतना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड नहीं है कि वो उन सभी चीज़ों को परचेज कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग लो हो जाएगी। बट अगर पर्सन के पास नॉलेज है, हेल्दी लाइफ है, और वो क्या कर रहा है, साथ के साथ उसके पास इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आइडियाज़ हैं, तो वो क्या करेगा, परचेजिंग पावर यानी इनकम को इंक्रीज़ करेगा, परचेजिंग पावर को इंक्रीज करेगा, और जो भी रिसोर्सेज है जिनको वो देखता है कि लाइफ को इजी बनाने के लिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज उसको सामने दिखाई दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करेगा, खरीदना शुरू कर देगा। वो क्या हो जाएगा आपका असेस टू रिसोर्सेज हो जाएगा, यानी वो इजीली उन रिसोर्सेज तक पहुंच पा रहा है जो उसको दिख रहे हैं, जो लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, इजीली गेट कर सकता है, वो हो जाता है असेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ तक टॉपिक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना, एक बार अपनी बुक के अंदर से ज़रूर पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे क्वेरीज कर लेना। ओके।